गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 का एक चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक लॉस ऑफ प्रॉफिट को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप देखिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली गेट देमसेल्व्स इंश्योर्ड against the risk of loss from accident by taking insurance coverage of its valuable assets and property। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास वैल्यूएबल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज है, लाइक दैट कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास वैल्यूएबल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज है, ऑलवेज उनके पास एक रिस्क रहता है कि ये जो एसेट्स है डैमेज हो सकता है ड्यू टू एक्सीडेंट। ठीक है, तो इससे बचने के लिए वो लोग इंश्योरेंस कवरेज, इंश्योरेंस करा लेता है, इंश्योरेंस कवरेज ले लेता है, जिससे कि अगर उस प्रॉपर्टी का लॉस हो तो इंश्योरेंस कंपनी डैमेज को पे करेगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस हुआ एक रिस्क कवरेज। अगर हमारे बिजनेस का प्रॉपर्टी ड्यू टू एक्सीडेंट डैमेज होता है तो उस डैमेज के चलते हमको जितना फिनेंशियल लॉस होगा, आइदर दैट मनी और लोअर देन दैट, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेंगे। इसके लिए कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस कवरेज लेता है। एक दूसरा पॉलिसी है, देखिए, इन एडिशन देयर इज अनदर टाइप ऑफ पॉलिसी विच इंश्योर्स दैट द प्रॉफिट विच सच ऑर्गेनाइजेशन फेल्स टू अर्न। सपोज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर डैमेज होता है, फायर होता है, फायर से मेरा स्टॉक एंड गोडाउन, या बोल सकते हो आप आउटलेट डिस्टर्ब हो गया, डिसलोकेट हो गया, डैमेज हो गया है, तो फायर के बाद बिजनेस को वापस रीऑर्गेनाइज करने में कुछ समय लग जाएगा, दैट मे बी 3, 5, 6 मंथ। ड्यूरिंग दैट पीरियड हम लोग अपना प्रॉफिट अर्न कर नहीं पाएंगे, फेल्स टू अर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड, माने आफ्टर एक्सीडेंट बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करने में कुछ टाइम लग जाएगा, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड बिजनेस अपना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा। तो यही देखिए लिखा है, ड्यूरिंग दिस पोस्ट एक्सीडेंट पीरियड एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। क्लियर? तो अगर डैमेज होता है तो आफ्टर डैमेज हम लोग का बिजनेस वापस से सेटल्ड करने में कुछ समय लगता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड बिजनेस अपना प्रॉफिट लूज करेगा, या तो प्रॉफिट बहुत ही कम होगा, या इवन जीरो हो जाएगा, या लॉसेस हो जाएगा। इन दैट केस अगर आप उस प्रॉफिट को रिकवर करना चाहते हो तो एक दूसरे टाइप का इंश्योरेंस है जिसका नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जितना प्रॉफिट का लॉस हो रहा है, जितना प्रॉफिट वो अर्न नहीं कर पाया ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड, वो कंपेंसेशन के रूप में इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया जा सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनी 2 टाइप ऑफ पॉलिसी ऑफर करता है, एक को बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉपर्टी या स्टॉक पॉलिसीज, और दूसरे को बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है, अब हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में, अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी हम लोग को बताना होगा पीरियड ऑफ डिसलोकेशन ड्यू टू एक्सीडेंट। हम लोग कितना मंथ तक या डेज तक हम लोग का बिजनेस डिसलोकेटेड रहा। ठीक है, और एक होता है इंडेमनिटी, इंडेमनिटी पीरियड। जब हम लोग इंश्योरेंस कराए थे तो उस समय इंश्योरेंस कंपनी एक पीरियड पूछता है, से दैट पीरियड हम लोग लिखे कि आप कितना दिन तक आपका बिजनेस डिसलोकेट हो सकता है, तो से हम लोग उसमें लिख दिए 6 मंथ। तो इसका मतलब पीरियड ऑफ डिसलोकेशन मैक्सिमम 6 हो सकता है। अगर हम लोग का डिसलोकेशन 4 है, से 3 है तो चलेगा, मैक्सिमम कितना होगा? 6 होगा, 6 से ज्यादा नहीं होगा। तो ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड हम लोगों का प्रॉफिट
कितना लूज हुआ, प्रॉफिट कितना हम लोग फेल किए टू अर्न, ये कैलकुलेट करके क्लेम करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों का प्रॉफिट स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था, प्रॉफिट एक्चुअल कितना हुआ, डिफरेंट प्रॉफिट फेल्स टू अर्न कहलाएगा। हम लोग को ये बताना होगा कि हम लोगों का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, इज स्टैंडर्ड, कितना हुआ है, ये हुआ एक्चुअल। तो हम लोग कितना प्रॉफिट लूज किए, इतना ही रुपया क्लेम कर सकते हैं। इसी का कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड सेल बोलेंगे, एक्चुअल को एक्चुअल सेल बोलेंगे। तो स्टैंडर्ड सेल और एक्चुअल सेल को माइनस करेंगे तो इसको बोला जाएगा शॉर्ट सेल, ठीक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, शॉर्ट सेल इनटू रेट ऑफ जीपी, तो आराम से लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे करके इंश्योरेंस कंपनी को अगर क्लेम करना है तो इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा कि हम लोग का डिसलोकेशन पीरियड कितना था, इंडेमनिटी पीरियड कितना था। अगर अपना डिसलोकेशन पीरियड इंडेमनिटी पीरियड से लोअर है तो ठीक है, अगर हायर है तो हमको इंडेमनिटी पीरियड तक का ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसको बताना होगा हम लोग का कितना प्रॉफिट का नुकसान हुआ है, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट बताना होगा। और लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड सेल चाहिए, एक्चुअल सेल से डिफरेंस कराएंगे, ये हो जाएगा शॉर्ट सेल, रेट ऑफ जीपी। चलिए इसका फॉर्मेट लिखते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को ये सीखना होगा कि क्लेम के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हम लोग के हिसाब से स्टेप नंबर 1, हम लोग को स्टेप 1 में क्या करना है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला जैसा आप जानते हो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ओके, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसको कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सबसे पहले आप स्टैंडिंग चार्जेस समझो। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स्ड एक्सपेंस। फिक्स्ड एक्सपेंस कहने का मीनिंग हुआ आप बिजनेस करो या ना करो आफ्टर डिसलोकेशन, ठीक है, आप बिजनेस करो या ना करो, आपका सेल कम होता है, वो कोई फैक्टर नहीं है। एक्सपेंस अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ठीक है, वो एक्सपेंस होकर ही रहेगा, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। उसमें भी एक वर्ड जोड़ दिया इंश्योर्ड। जब हम लोग इंश्योरेंस कराएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी लिस्ट ऑफ एक्सपेंस मांगेगा। लिस्ट ऑफ एक्सपेंस में जिस एक्सपेंस का नाम आप लिख के दिए हो उसको बोलते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। क्वेश्चन में स्टैंडिंग चार्जेज बताया रहता है, इंश्योर्ड और नॉट इंश्योर्ड दोनों बताया रहेगा, हमको जरूरत पड़ेगा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। इसके बाद यहां आइए सेल्स। ये जो सेल है इसको बोलते हैं अकाउंटिंग या इसको बोलते हैं फिनेंशियल ईयर सेल, या ये आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर सेल।
जिस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट होगा सेल उसी ईयर का कंसीडर करना है। तो जनरली फायर हुआ 2020 में, तो ग्रॉस प्रॉफिट 19 का होगा, तो सेल भी 19 का होगा। इसीलिए उसका नाम है अकाउंटिंग ईयर सेल, फिनेंशियल ईयर सेल या प्रीवियस ईयर सेल। लिखने को हम लोग ओनली सेल लिखे हैं, लेकिन ऐसे सेल को अकाउंटिंग ईयर, फिनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर सेल बोलते हैं। तो अपना स्टेप 1 हुआ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम लोग शॉर्ट सेल कंप्यूट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट सेल। सबसे पहले स्टैंडर्ड टर्नओवर, इसमें ट्रेंड दिया रहता है, जनरली इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है, प्लस कर दिए माइनस एक्चुअल टर्नओवर। ये हो गया शॉर्ट सेल। आपको यहां जानना है पहले एक्चुअल टर्नओवर क्या होगा। एक्चुअल टर्नओवर कहने का मतलब सेल ऑफ डिसलोकेटेड पीरियड आफ्टर फायर। अगर हम लोग का बिजनेस 4 मंथ डिस्टर्ब था, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो सेल हुआ उसको एक्चुअल टर्नओवर बोलेंगे। से फायर हुआ था 1 जुलाई 19 और डिसलोकेशन गया था आपका सपोज 1 दिसंबर 19 तक। तो इसका मतलब डिसलोकेशन हुआ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये 4 महीना हम लोग का बिजनेस डिसलोकेटेड रहा इन द ईयर 19 में। ओके, तो इस 4 मंथ का जो टर्नओवर होगा उसको एक्चुअल टर्नओवर बोलेंगे। अब यहां आता है स्टैंडर्ड टर्नओवर। सेल ऑफ dislocated period in preceding year। कहने का मतलब डेट यही रहेगा लेकिन ईयर 18 होगा। यहां से 1/12/18 तक आप देखिए मंथ वही है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर और अक्टूबर। मंथ वही है लेकिन ईयर देखिए आप, ईयर होगा 18। तो कहने का मतलब फायर के बाद हम लोग 19 में 4 मंथ तक डिसलोकेट थे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और एक मंथ यहां होगा नवंबर। 5 महीना डिस्टर्ब थे, जुलाई से 30 नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगर हम लोग 5 मंथ डिसलोकेटेड थे तो 2019 में जो सेल हुआ था उसको एक्चुअल सेल बोलेंगे। ईयर वही, मंथ वही, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2019। ये चीज एक्चुअल है। मंथ वही है, देखिए ईयर है 18, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्लियर है? स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कैसे पहचानेंगे? डिसलोकेशन पीरियड के बाद एक्चुअल, अब मंथ वही, ईयर पुराना, तो वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड। ओके, तो आप देखो यहां पे स्टैंडर्ड टर्नओवर है, उसमें से एक्चुअल बात देना है। ये है ट्रेंड। जनरली ट्रेंड
अपवार्ड होता है जनरली, ट्रेंड जो रहेगा अपवार्ड रहेगा। ये अपवार्ड ट्रेंड क्वेश्चन में दिया रहता है इन परसेंटेज से, 10%, 20%, 15%। ये ट्रेंड क्या है? से 19 में डिसलोकेशन हुआ, 16 का सेल देखेंगे, 17 में जब आए तो सेल 10% के आसपास इंक्रीज हो गया। 17 से 18 में आए, अगेन 10% इंक्रीज हुआ। 18 से 19 आएंगे तो 10% इंक्रीज होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग का बिजनेस 10% अपवार्ड जा रहा था, तो उसी को ट्रेंड बोलते हैं। क्वेश्चन में दिया रहता है तो स्टैंडर्ड टर्नओवर को 10% बढ़ा दें। ये हो गया हम लोग का स्टेप नंबर 2। इसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 3। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट का नुकसान हुआ। शॉर्ट सेल आया था, उसको रेट ऑफ जीपी से इनटू कर देंगे। अगर आप ध्यान दो तो शॉर्ट सेल निकला था स्टेप नंबर 2 में और रेट ऑफ जीपी निकाले थे स्टेप नंबर 1 में। तो जितना का शॉर्ट सेल हुआ, उस शॉर्ट सेल को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का रेट से इनटू करेंगे तो हम लोग का लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक वर्किंग विदाउट नंबरिंग करेंगे। जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, ठीक है। इस वर्किंग का कोई नंबरिंग नहीं रखे हैं। सबसे पहले आपको एनुअल टर्नओवर लेना होगा। एनुअल टर्नओवर मतलब सेल ऑफ ए कंप्लीट ईयर जस्ट बिफोर द डेट ऑफ फायर। इसको ट्रेंड से इफेक्टेड कर देंगे, ठीक है। जैसे 100 प्लस ट्रेंड, 10% इंक्रीज है तो 110%, और फिर इनटू रेट ऑफ जीपी। यहां पे एनुअल टर्नओवर सेल ऑफ ए कंप्लीट ईयर जस्ट बिफोर द डेट ऑफ फायर, ठीक है। एक ईयर का कंप्लीट सेल लेना होगा। सेल ऑफ ए कंप्लीट ईयर, साल भर का सेल होना चाहिए, जस्ट बिफोर द डेट ऑफ फायर। क्लियर है? से एग्जाम्पल, डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर अगर आपका 1 जुलाई 19 है तो एनुअल टर्नओवर होगा 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 19 तक। देखिए फायर के जस्ट पहले, ठीक है। 1 ईयर लेना है तो 1 जुलाई 19 को अगर फायर होता है तो एनुअल करने का मतलब आप 1 जुलाई 18 को कंसीडर करो। यहां से 1 साल तो इसके एक दिन पहले 30 जून 19 तक, तो इसको एनुअल टर्नओवर के नाम से पुकारेंगे। तो ये हो गया जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। वर्किंग नंबर 4 करेंगे इसके बाद, एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंसेस। एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंसेस इसमें रखना है लोअर ऑफ फॉलोइंग। लोअर ऑफ फॉलोइंग, लोअर ऑफ फॉलोइंग में ए नंबर होगा एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड
फायर के बाद वो जो खर्च किया है उसको एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड बोलेंगे। बी नंबर, जीपी ऑन एडिशनल सेल, फायर के बाद जो प्लेस चेंज किया गया, डिसलोकेशन पीरियड में जो नया प्लेस पे गया उसका जो एक्सपेंस होगा उसको एडिशनल एक्सपेंस बोलेंगे। और उस जगह पे जो सेल आया उसके ऊपर जीपी लेंगे, जीपी ऑन एडिशनल सेल के नाम से। और सी नंबर लाएंगे एक्चुअल एक्सपेंस इनटू जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, और डिवाइडेड बाय भी वही रहेगा, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, लेकिन नीचे में प्लस करेंगे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। तो एक्चुअल एक्सपेंस इनटू जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय भी जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर है, लेकिन यहां प्लस हो गया अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। ये तीन अमाउंट आ गया, एक्चुअल एक्सपेंस, जीपी ऑन एडिशनल सेल, और ये एक्चुअल एक्सपेंस को एनुअल टर्नओवर का जीपी से प्रोपोर्शनेट किए। इस तीनों में जो छोटा होगा, क्योंकि लिखे हैं लोअर, यहां लिखते हैं बिंग लोअर, तीन अमाउंट आएगा, तीनों में जो छोटा होगा। सपोज एडिशनल एक्सपेंस, सपोज ऐसे एज्यूम कर लेते हैं एडिशनल एक्सपेंस 1000 है, जीपी ऑन एडिशनल सेल सपोज आपका 2500 है, और एक्चुअल एक्सपेंस ये प्रोपोर्शनेट जब किए तो ये आ गया 900। तो इस तीनों में छोटा कौन माना जाएगा? 900, तो 900 क्वालिफाई करेगा। तो एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंस आपका तब उस केस में 900 लेंगे, यहां तीनों में जो लोअर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर को कैलकुलेट किए हैं, उसका यूज वर्किंग नंबर 4 में है। एनुअल टर्नओवर, एक ईयर का सेल लेना होगा जस्ट बिफोर द डेट ऑफ फायर, उसको अगर 10% इंक्रीज है तो 110% कर देंगे, रेट ऑफ जीपी से इंटू करना है, तो जीपी आ गया एनुअल टर्नओवर। यहां पर एग्जांपल दिए कि 1 जुलाई 19 को फायर हुआ, तो एनुअल टर्नओवर मतलब 1 जुलाई 18, डेट देखिए वही है, साल पीछे का है, और 30 जून 19। इसको ले आए वर्किंग नंबर 4 में, जीपी ऑन एडिशनल सेल, एडमिसिबल एक्सपेंसेस, एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो लगा, जीपी ऑन एडिशनल सेल लिए, एक्चुअल एक्सपेंस जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, इस तीनों में जो लोअर होगा वो हमारा एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंस माना जाएगा। इसके बाद नंबर 5, स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस क्लेम। स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस क्लेम में सबसे पहले लाएंगे लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें प्लस करेंगे एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंसेस, इसमें से माइनस होगा सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेज। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेज क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ये आ गया आपका ग्रॉस क्लेम। लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का स्टेप नंबर 3 में आया हुआ है, एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंस स्टेप नंबर 4 में आया है, तो इस दोनों को प्लस कर दिए, 3 और 4 को प्लस करने के बाद माइनस करना है सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, तो आंसर हो जाएगा ग्रॉस क्लेम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फाइनली नंबर 6 पे आ जाते हैं, नेट क्लेम। नेट क्लेम अंडर एवरेज क्लॉज। ओके, सबसे पहले यहां लाएंगे ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम आपका स्टेप नंबर 5 ग्रॉस क्लेम है, डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर
इंटू पॉलिसी वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस क्लेम, दैट इज ग्रॉस क्लेम, आपको स्टेप नंबर 5 से मिल जाएगा। जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट किए थे, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर यहां से आ जाएगा, पॉलिसी वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगा। देन इतना करने के बाद हम लोग का आंसर नेट क्लेम आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हम लोग का लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के उपाय। 6 स्टेप फॉलो करना है। नंबर 1 रेट ऑफ जीपी, नंबर 2 शॉर्ट सेल, नंबर 3 लॉस ऑफ प्रॉफिट, नंबर 4 एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंस, नंबर 5 ग्रॉस क्लेम एंड नंबर 6 नेट क्लेम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।